श्री मल्लिनाथाय नमः। हम अपने व्यक्तित्व को इस तरह से चमकाएं कि लोग उसके प्रकाश में अपना मार्ग खोजने लगें। वे चाहें कि उनका जीवन, उनके पुत्र पुत्रियों का जीवन आप जैसा बने। इसके लिए हम जिनवाणी के अनुसार कुछ अपने जीवन में परिमार्जन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। यह चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज की चर्चा में हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हम दूसरों की निंदा करने से बचें, और यदि कोई दूसरा हमारी निंदा करता है तो उससे डरें नहीं। व्यक्ति की एक यह बहुत बड़ी बुराई है कि वह दूसरों की अच्छाइयों को, समृद्धि को, उन्नति को देख नहीं पाता। दूसरों की उन्नति होते हुए देखकर बहुत दुख होता है। दूसरों की समृद्धि को देखकर अच्छा नहीं लगता। दूसरे की प्रशंसा को सुनकर, दूसरे का सम्मान होते हुए देखकर व्यक्ति विचलित होता है। यह बहुत बड़ी बुराई है, और यह जो चरित्र है यह हमें अपनों से भी दूर ले जाता है। जो व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो घरों में भी एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों से बुराइयां करते रहते हैं, उनके घर तो ऐसा भोजन बनता है, उनकी बहू ऐसी है, उनकी बेटी तो बहुत बदचलन होती जा रही है, वह तो दिखावे के लिए खर्च करते हैं, उनको दान भी करते हैं तो वो तो नाम के लिए करते हैं, पंडित जी प्रवचन करते हैं तो वो तो अपने नाम के लिए मरे जा रहे हैं, उसमें क्या दम है? शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, उन्होंने नया क्या बता दिया? और कुछ नया बता दिया अगर, तो जब शास्त्र में ही नहीं लिखा है तो ऐसा किस काम का? वो तो उनके अपने मन की बात है, वह जिनवाणी थोड़ी हुई। किसी न किसी प्रकार से दूसरे की निंदा करना, यह चलता कैसा है? देखो तो जानवर जैसा चलता है। ये बोलता कैसा है? जैसे कुत्ते जैसा भौंकता है। किसी का चलना, बोलना, उसका पढ़ना, लिखना, जिसकी आंख में खराबी है, माने सोच में खराबी है, उसे हर चीज खराब दिखाई देती है और वह दूसरों की निंदा किया करता है। कोई भी मित्र मिलेगा उसके सामने किसी तीसरे की बुराई करेगा, निंदा करेगा। ये बहुत बड़ा अवगुण है। किसी दूसरे की उन्नति को नहीं देख पाना मित्रों, ये बहुत बड़ा अवगुण है, दोष है। इसके लिए शास्त्र में शब्द प्रयोग किया है अदेख सका भाव। अदेख सका भाव, किसी दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकने का भाव। दूसरे का बेटा आगे बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, एमबीए कर रहा है, सीए कर रहा है, अपना नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी बुराइयां करने लग जाएंगे, उनको बेईमान सिद्ध करने लग जाएंगे, उनकी गलतियां बतलाने लग जाएंगे। जो गलतियां हैं नहीं, जो उनमें दोष नहीं है, उन दोषों को भी कहेंगे। कदाचित दोष हों तो भी नहीं कहना चाहिए। अगर हम साधर्मी हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आत्महित हो, हम आत्महित के पोषक हैं, तो हमारे लिए जो दोष दिखते हैं वह भी साधर्मी के दोष दूर करने की भावना से उसी से कहना चाहिए, सुधार कराना चाहिए, विनम्रता से, वात्सल्य से। लेकिन दूसरों के सामने जा करके उन दोषों को बता करके उसकी निंदा करना, आलोचना करना, अपने आप को सत्यवादी, अपने आप को स्पष्ट वक्ता, अपने आप को समाज का हितैषी सिद्ध करना, यह बहुत बड़ा दोष है। यह दोष जिसमें होता है वह किसी दूसरे के सामने कभी प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व प्रशंसा का पात्र बने, तो उसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें, निंदा नहीं करें। विद्वज्जन भी परस्पर में एक दूसरे क्या लिखते रहते हैं, वो तो बोलते रहते हैं, उनको आता क्या है, वो समझते क्या हैं? ये आप लोग समझिएगा। विद्वान भी परस्पर में, जिनको सही आत्महित की दिशा नहीं मिली है, वह भी केवल जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह मान के लिए ही करते हैं, मान के पोषण के लिए करते हैं। एक कहानी तो इस प्रकार की आती है कि एक श्रेष्ठी
एक नगर में दो विद्वान आए थे, लेकिन वो दोनों ही परस्पर में निंदा किया करते थे। एक श्रेष्ठी ने दोनों को ही भोजन के लिए बुलाया घर पर, और एक विद्वान पहले आए, उनके सामने उस दूसरे विद्वान की बात चली तो उनके मुंह से तुरंत ही निकला, वो तो गधा है, वो क्या समझे, उसको कुछ नहीं आता है, 2-4 प्रवचन याद हैं, 2-4 गाथाएं याद हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उनको अंदर बैठक में बैठा ला, दूसरे विद्वान आए, उनसे बात चली और उनकी प्रशंसा की। वो तो बैल है, मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता है, 2-4 भजन गा लेता है, 2-4 कहानियाँ सुना देता है, उसे कुछ नहीं आता है। आप उसको क्या विद्वान समझते हैं? ऐसे लोगों को प्रवचन की गद्दी पर बैठालते हैं आप, वो तो प्रवचन की गद्दी पर भी बैठालने लायक नहीं है। ठीक है साहब, आप विद्वान हैं, आप जो कहेंगे सही कह रहे होंगे। जब उनके लिए भोजन के लिए बैठाला तो सामने दोनों की थाली में बढ़िया ताज़ा ताज़ा घास परोस दी। दोनों ही विद्वान एक साथ, क्यों, उधर तो दोनों ने उनकी बुराई की, लेकिन जैसे ही सामने आए तो जय जिनेंद्र, आप अच्छे और भले, और आप आए तो मिल करके बड़ी खुशी हुई, इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे। थाली में देखा कि घास रखी हुई है। सेठ जी, आपने मेरा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं सर, हमने आपका, हमारी हिम्मत कैसे है कि हम आपका अपमान कर सकें? तो फिर आप विद्वान के सामने घास रखते हैं? विद्वान लोग घास खाते होते हैं? मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो विद्वानों के वचनों का ही पालन कर रहा हूँ। आपसे आपका परिचय मिला कि आप गधे हैं, आपसे आपका परिचय मिला कि आप बैल हैं, तो मैंने जो हमारे घर पर पधारे उनके योग्य ही भोजन की व्यवस्था की है। यह बात सुनकर के दोनों ही आत्मग्लानि से पानी पानी हो गए। हो, मैं विद्वानों का ही अपमान कर रहा हूँ। विद्वान के रूप में तो जिनवाणी हमारे व्यक्ति का गुणानुवाद नहीं है, वो विद्वान का है। इसी तरह से कोई दान करने वाला हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी, अपने पास समय बहुत कम रहता है, मैं उदाहरण आदि के माध्यम से अधिक नहीं कहना चाहता। आप सब जो भी सुनते हैं बहुत समझदार हैं, आत्मार्थी हैं। आत्मा का हित कैसे हो, माने मेरा हित कैसे हो, दुनिया क्या करती है, किस रास्ते जाती है, क्या सोचती है, क्या कहती है। अरे मोक्ष जाने वाले तो पूरे 2.5 द्वीप में 608 जीव हैं, नरक निगोद में जाने वाले तो लाखों करोड़ों लोग रोजाना जा रहे हैं। उनके साथ हमको जाना है, उनके साथ हमें अपनी तुलना करना है। वे हमारे कोई साथी हैं, वो हमारे आदर्श हैं? नहीं, आदर्श तो हमारे वो पंच परमेष्ठी भगवंत हैं, वो निर्दोष परमात्मा हैं। इसी तरह से हम अच्छा काम करते हों तो दूसरों की निंदा से डरें भी नहीं। एक बार पक्का कर लें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो जिनागम के अनुसार है, नैतिक है, इसमें मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे वह लौकिक मार्ग हो चाहे लोकोत्तर मार्ग हो। आप धर्म प्रचार का कार्य करें चाहे व्यापार का कार्य करें, यदि आपको लग रहा है कि आप जिनवाणी के अनुसार झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी में काम कर रहे हो, उद्योगपति हो रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, खेल कूद के क्षेत्र में हो, अगर आपको लगता है नहीं मैं सही हूं, मैं जिनागम के विपरीत नहीं हूं, मैं श्रावकाचार्य के विरुद्ध नहीं हूं, तो अब दूसरा कोई निंदा करे, अरे वो तो दिखावे वाले हैं, वो तो अपने यश के लिए काम करते हैं, उनको तो घर पे कोई काम नहीं रहता है इसलिए समाज सेवा में आ जाते हैं, समाज सेवा से मेवा मिलता है इसलिए लोग काम करते हैं, वो तो पद के पीछे मरे जाते हैं, उनको तो कोई ना कोई पद चाहिए ही चाहिए होता है, उन भैया उनको ही अध्यक्ष बना दो, उनको ही मंत्री बना दो। तरह तरह से लोग बात करेंगे, लेकिन आप इन दूसरों के द्वारा की गई निंदा से डरे नहीं। हमें अपना व्यक्तित्व चमकाना है तो दृढ़ बने, हम मजबूत बने, हम प्रशंसा की भी चाह नहीं करें। अच्छे कार्य प्रशंसा के मोहताज नहीं होते। जो अच्छा कार्य करके प्रशंसा चाहता है वो एक तरह से अपनी कीमत वसूलना चाहता है। हम तो निरपेक्ष होकर के काम करें, निष्पक्ष होकर के काम करें, अपनी खुशी के लिए काम करें। अच्छा काम करते हुए यदि हमें प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो बस समझ लीजिए हो गया बड़ा भारी लाभ। इससे लाभ और क्या चाहिए। हम भक्ति कराते हैं, आनंद आ गया, पूजन करते हैं, आनंद आ गया,
ये बोल रहा हूँ मुझे खुशी हो रही है, लोग सुनते हैं बस खुशी हो रही है। लोगों जिनको खुशी होना हो खुशी हो, दुखी होना हो दुखी हो, मुझे आनंद आ रहा है ना। मैं जिनवाणी के वचनों को अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक कार्य कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अब किन किन को अच्छा लगे उनकी वो जाने। अच्छा कार्य कभी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। आप न निंदा से डरें न प्रशंसा के मोहताज बने। अच्छा काम करें, समाज सेवा का भी करें, परिवार में भी अच्छा काम करें, समाज में भी काम करें, धार्मिक क्षेत्र में भी कार्य करें। जो भी कार्य करते हों वहां प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करें। सफलता मिलेगी तो आलोचक भी बढ़ेंगे, निंदक भी बढ़ेंगे। उनकी दृष्टि ये है कि कौन सफल हो रहा है। आपकी अगर आलोचना बढ़ने लगी है, अंदर अंदर सोचिए कि शायद आप अच्छा काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। ये दुनिया की रीति है, क्या कीजिए। हमारी जिनवाणी कह रही है आप तो अच्छा काम, आगम के अनुकूल काम, जिसमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो, जिसमें हिंसा नहीं हो, जो अपने मान पोषण के लिए ना किया जा रहा हो, आत्महितार्थ और परहितार्थ जो भी हम काम कर सकते हैं करें। ना तो पर की निंदा करें, ना दूसरों की निंदा से डरें, दूसरों के द्वारा की गई निंदा से डरें।